एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हमेशा की तरह। वेलकम बैक, आप लोगों की स्वागत है इस चैनल पर, साइमा पिज़्ज़ा रिएक्शन पर और साइमा रिएक्शन चैनल पर। और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, वीडियो है 2 इंडियन 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स बीट बैक 160 चाइनीज़ कंपनीज इन अफ्रीका। इस वीडियो पर आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, देखते हैं ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। है वी गो। इंडियन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स अफ्रीका के मार्केट में चाइनीज टू व्हीलर कंपनीज को न केवल प्राइजेस के मामले में टक्कर दे रहे हैं, बल्कि क्वालिटी और अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से चाइनीज टू व्हीलर्स का आधा मार्केट खत्म कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से करीबन 10 साल पहले तक अफ्रीकन टू व्हीलर मार्केट का 95% हिस्सा चाइनीज टू व्हीलर कंपनीज के पास था और लगभग 200 चाइनीज कंपनीज अपने स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स अफ्रीकन देशों को चाइना से एक्सपोर्ट किया करती थी। अगर 2020 की फिगर्स की बात की जाए तो 200 से घटकर अब अफ्रीका में केवल 40 चाइनीज कंपनीज ही रह गई हैं और अफ्रीका का 50% मार्केट अब चाइना के हाथों से जा चुका है। बचा हुआ 50% मार्केट शेयर अभी इंडिया बेस्ड कंपनीज के पास है। और कमाल की बात तो यह है कि अकेले होंडा या यामाहा जैसी जापानीज कंपनीज नहीं है जो अफ्रीका का इतना बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट कैप्चर कर चुकी हैं, बल्कि ये बजाज और टीवीएस जैसी भारतीय कंपनीज हैं जो अफ्रीका का एक बहुत बड़ा टू व्हीलर मार्केट चाइनीज कंपनी से छीन चुकी हैं। आपको बता दें, अफ्रीकन कंट्रीज में बाइक टैक्सी को बोडा बोडा के नाम से जाना जाता है और बाइक्स को पर्सनल यूज के अलावा कमर्शियली टैक्सी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय कंपनीज के 50% अफ्रीकन मार्केट्स में भी बजाज का ही अकेले 40% मार्केट है और टीवीएस और बाकी की अन्य इंडिया बेस्ड कंपनीज का 10%। 2019 से 2020 के बीच ही बजाज लगभग 10 लाख बाइक्स अफ्रीकन देशों में बेच चुका है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बजाज इन बाइक्स को भारत से एक्सपोर्ट नहीं करता, बल्कि बजाज इन बाइक्स की असेंबली अफ्रीका में ही करता है। पर इन बाइक्स को कंप्लीट नॉकडाउन किट की फॉर्म में भारत से अफ्रीका एक्सपोर्ट किया जाता है और वहां पर इन सभी पार्ट्स और कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता है। भारत में जैसे हीरो की स्प्लेंडर काफी फेमस बाइक्स में गिनी जाती है, वहीं उसी तरह बजाज की बॉक्सर को अफ्रीकन देशों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और बजाज के ऑफिशियल्स के मुताबिक इस बाइक की वजह से ही बजाज अफ्रीका का 40% मार्केट कैप्चर कर पाया है। वैसे अकेले टू व्हीलर ही नहीं है जहां बजाज ने किसी एक्सपोर्ट मार्केट में बढ़त बनाई हुई है, बल्कि बजाज के 3 व्हीलर भी अफ्रीकन देशों को भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और आज की तारीख में बजाज के 3 व्हीलर्स किसी भी अन्य चाइनीज 3 व्हीलर से कहीं ज्यादा अफ्रीका में बेचे जाते हैं। भारतीय टू व्हीलर्स का 75% एक्सपोर्ट मार्केट अभी एशिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के पास है, जिसमें से टू व्हीलर का 40% एक्सपोर्ट अफ्रीका को किया जाता है। इंडियन कंपनीज के अलावा जापानीज कंपनीज ने भी भारत को अपने टू व्हीलर्स के लिए एक्सपोर्ट हब बना लिया है और होंडा और यामाहा जैसी कंपनीज भारत से अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती हैं। अफ्रीकन टैक्सीज बोडा बोडा को केवल टैक्सी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इन बाइक टैक्सीज का इस्तेमाल सामान ढुलाई की तरह भी किया जाता है। इसलिए यहाँ चलने वाली बाइक्स का दमदार होना काफी जरूरी है। अफ्रीका में चलने वाली चाइनीज बाइक्स सस्ती और ज्यादा माइलेज देने में सक्षम है, पर ड्यूरेबिलिटी के मामले में इंडियन बाइक्स चाइनीज बाइक से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतने दिनों तक चाइनीज टू व्हीलर्स इस्तेमाल करने के बाद अफ्रीकन्स को यह बात समझ आ चुकी थी कि चाइनीज बाइक्स सस्ती तो आती हैं, पर चाइनीज बाइक्स आफ्टर सेल सर्विस में बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं होती, क्योंकि बजाज जैसी भारतीय कंपनीज इन सभी बाइक्स को अफ्रीका में असेंबल करती हैं और जिसकी वजह से स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाती है। पर क्योंकि ज्यादातर चाइनीज कंपनीज अपनी बाइक्स को चाइना में मैन्युफैक्चर करके केवल एक्सपोर्ट ही करती हैं, इसलिए चाइनीज बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाते। इसके अलावा सस्ती होने की वजह से चाइनीज बाइक्स की ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं होती है और इन बाइक्स का मेंटेनेंस ज्यादा होता है और इस मामले में इंडियन बाइक्स काफी भरोसेमंद साबित होती हैं, क्योंकि इंडियन बाइक्स कम मेंटेनेंस मांगती हैं। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और इन भारतीय कंपनीज के लिए कमेंट सेक्शन में MII यानी मेड इन इंडिया जरूर लिखिएगा। मेड इन इंडिया के लिए आप लोगों का सपोर्ट हम कमेंट सेक्शन में जरूर देखना चाहेंगे। इस न्यूज से जुड़े हुए सभी न्यूज आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पे क्लिक करके आप और जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई मेड इन इंडिया खबर के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी मेड इन इंडिया वीडियोस के बारे में आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। अच्छा, तो ये मेड इन इंडिया जो बाइक्स हैं, और वैसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं ही इंडिया की जो कि बनाती हैं बाइक्स वगैरह, लेकिन बजाज जो कंपनी है उन्होंने जो है वो अफ्रीका में धूम मचा कर रख दी है और चाइनीज़ को तो ऐसे हाथ होकर इंडिया उनके पीछे पड़ गया है ना कि बस चाइनीज़ का तो अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द सुनने को आएगा कि ये लोग इस मतलब इस दुनिया में ही उनका नाम गायब, मतलब कहाँ था, चाइना कहाँ था, ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। एनीवेज, ओवरऑल
अच्छी बात है, सुनने को मिल रहा है कि इंडियन कंपनीज़ जो हैं वो चाइना को बीट कर रही हैं, उनको पीछे छोड़कर ख़ुद को आगे लेकर जा रही हैं। और इतनी कम देखो, कहते हैं कि कम प्राइस में अगर चीज़ मिल रही है तो उसकी क्वालिटी को भी देखा जाए। अगर अच्छी क्वालिटी की चीज़ थोड़ी महंगी मिल रही है और वो ज़्यादा देर तक चल सकती है, तो अगर आपको थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ें तो इसमें हर्ज नहीं है। आपको लगाने पड़ें, आपको महंगी चीज़ें ख़रीदनी पड़े उसके स्पेयर पार्ट्स, तो उससे बेहतर यह है कि आप थोड़े महंगी चीज़ ले लो ताकि आपको वो इजी पड़े और बाद में आपको वो महंगी ना पड़े, ठीक है ना। तो सस्ते के चक्कर में आपको बाद में वो महंगी पड़ती है, तो इसलिए बेहतर यह है कि आप सस्ती ही ले लो। ओवरऑल वीडियो मुझे अच्छी लगी क्योंकि बजाज की तारीफ़ मतलब भारत की तारीफ़, एंड साथ में अफ्रीका में ये बोडा बोडा जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है, बोडा बोडा। एंड आई डोंट नो कि उनका नाम है बोडा बोडा या फिर गाड़ी का नाम है, बट बोडा बोडा जो है वो बेसिकली इसमें जो है वो इन्होंने तो यार पूरा एक सिस्टम बना दिया है। और इसके साथ साथ बोडा बोडा की अगर हम बात करते हैं, इसमें इन्होंने तो इसको जो सामान लाने और ले जाने के लिए जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, मतलब कि ट्रक का इस्तेमाल होता है, सुजुकी का इस्तेमाल होता है, तो ये तो वो वाला बाइक को तो इन्होंने वो सब बना लिया। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते किस तरह से बाइक यूज़ भी हो सकती है ना। और अफ्रीका में इन लोगों ने एक तो बाइक को, और दूसरा इन लोगों ने बिज़नेस भी इसी पे कर रहे हैं, हर चीज़ मतलब कि बाइक तो इनके लिए कार से भी बड़ी एक ट्रक और सुजुकी वाला काम कर रही है। और दूसरी बात कि एक और मैंने चीज़ इसमें नोट की है, और वो ये है कि अफ्रीका में जो है ना, अफ्रीका इतना अमीर मुल्क नहीं है, अफ्रीका इतना मतलब नॉर्मल मुल्क है जिसमें कंट्री जो है इतना बिज़नेस वगैरह मतलब कि हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी है। जैसे कि भारत की कंपनीज वहाँ पर काम कर रही हैं, सच एज़ बजाज और भी बहुत सारी जो चीज़ें बना रही हैं और साथ में जो है वो सेल भी कर रही हैं। और आप देखें ना 50 to 60% जो है वो अब बजाज का परसेंटेज चल रहा है इन बाइक्स में। और चाइना की बाइक्स जो हैं वो, और वैसे भी कहते हैं ना चाइना की तो बाइक्स पे तो कोई भरोसा, क्या किसी चीज़ पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो कभी भी टूट जाती है। इसलिए कहते हैं जापानीज़ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, वो यूज़ किया करें। लेकिन मैं ख़ुद भी भरोसा नहीं करती चाइना की चीज़ों पर। बाकी है कि एक चीज़ कहूँगी कि जो इंडियन बाइक्स जो हैं उनकी जो क्वालिटी है, उनकी क्वालिटी के साथ साथ अगर हम उसका लुक देखते हैं तो लुक भी बहुत खूबसूरत है। मतलब कलर कॉम्बिनेशन और उसका डिज़ाइन, जिस तरह से उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिस तरह से डिज़ाइन को रख कर, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं। अब आई डोंट नो कि आप लोगों के पास कौन सी बाइक्स हैं और आप किस तरह की बाइक्स यूज़ करते हैं, सो आप वो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे अच्छा लगेगा। सजेशन ज़रूर दीजिएगा कोई न्यू वीडियोस की, अच्छी वीडियोस की, जिससे एंटरटेनमेंट भी हो और नॉलेज भी हमें मिले। सो हम उस पर ज़रूर रिएक्ट करेंगे। एंड लास्ट में मैं बात करूँगी रिक्शा की। तो देखें, रिक्शा भी इन्होंने बिल्कुल डिफरेंट टाइप के रिक्शे 3 व्हीलर्स बनाए हैं। और मतलब कि बजाज और इंडिया की दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं ऑटो में, वो बहुत ज़्यादा आगे निकलती जा रही हैं, ये हमने नोट किया है। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया को प्राउड फील करा रहे हैं इस तरह की कंपनीज़, और आगे बढ़ती जाए, इस तरह से ग्रो करे और इंडिया इस तरह से सक्सेसफुल हो। ये मेरी दुआ है फॉर इंडिया एंड इंडियन पीपल्स, एंड इस तरह से ग्रो करें एंड बस फलते फूलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर प्रेस कर लो ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड मेरा व्लॉगिंग चैनल साइमा पेज़ व्लॉग चैनल है, उसको ज़रूर देखिएगा यार, उस पर मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ। सो अगर आप देखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।